नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। इस समय हम प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज मंडी जिले के जंजैली क्षेत्र में हैं। हम खड़े हैं मां शिकारी के चरणों में और हमारे साथ हैं सिराज के विधायक, पूर्व मंत्री, कदावर नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर जयराम के साथ। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ठाकुर साहब, ये पवित्र स्थल आपके ही चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। कुदरत ने इसे बहुत कुछ दिया है। आप भी लगातार 4 चुनाव यहाँ से जीते हैं। पिछले भाजपा शासन में आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आपका ताल्लुक विद्यार्थी परिषद से रहा है। प्रदेश भाजपा के भी आप अध्यक्ष रहे हैं। इस राजनीतिक सफ़र के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया और 6 जनवरी 1965 को गांव तांदी है मंडी जिला में, तो वहाँ उस गांव में मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया और बहुत नज़दीकी से गरीबी देखी है, महसूस की है। और उसके बाद अपनी पढ़ाई मैंने प्राथमिक पाठशाला कुरानी जो पढ़ता है, हमारे घर के नज़दीक पढ़ता है, गांव के नज़दीक पढ़ता है, वहाँ से की। और उसके बाद मिडिल के लिए 8वीं की परीक्षा के लिए हम थुनाग जो हमारा पड़ता है तहसील हेडक्वार्टर, वहाँ पर। और उसके बाद फिर हाई स्कूल की शिक्षा मैंने बक्सर से हासिल की जी। और उसके बाद अगली पढ़ाई के लिए मैं जो है वो मंडी डिग्री कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया। उसके बाद मंडी कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वहाँ पर गए और वहाँ पर भी पढ़ाई की। इन सारी बातों को करने के पश्चात जो है आज मैं यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जो है मुझे गौरव है कि ऐसी धरती जहाँ देवी देवताओं का वास है और ख़ास तौर से जहाँ शिकारी माता का आप जिक्र कर रहे हैं जी बिल्कुल, और उनके प्रति, क्योंकि मेरी कुल देवी है और उनके प्रति मेरी श्रद्धा है और अगाध श्रद्धा मेरी नहीं, आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहर के दूसरे जिलों से, दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। क्या बचपन से ही राजनीति की ओर मुड़ गए, झुकाव था? वो मुड़ कब आया? नहीं, राजनीति में मेरी कोई पृष्ठभूमि इस प्रकार की कभी नहीं रही, पारिवारिक भी नहीं रही। और ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ, हालांकि मैं बहुत राजनेताओं को बहुत अच्छा नहीं मानता था और मुझे इस बात को लेकर के खुद मैं महसूस करता हूँ इस बात को। कभी किसी ज़माने में हम जिन लोगों से घृणा करते थे, आज मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। साफ गोई के लिए धन्यवाद। और उसकी वजह ये है कि जब हम छात्र जीवन में थे, कुछ करने की तमन्ना थी। जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, समाज के लिए करें, देश के लिए करें, करना, क्या बुराइयां हैं, कैसे दूर करें, करते थे छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आनंद आता था। लेकिन उसके साथ साथ में मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ और हमारे संगठन के कुछ लोगों की नज़र हम पर थी कि ये कुछ कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, मौका देना चाहिए। और उन्होंने उस सारी चीज़ के लिए प्रयत्न किए और वही एक कारण बना, मुझे लगता है कि भाई मुझे संगठन में जुड़ने का मौका मिला। और उसके बाद में मैंने कॉलेज में संगठन में काम किया, बहुत लंबे समय तक मंडी कॉलेज में काम किया। जम्मू कश्मीर में भी मैं विद्यार्थी परिषद का 4 वर्ष तक पूर्णकालिक रहा। 4 वर्ष तक पूर्णकालिक रहने के साथ साथ में मैं वहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय कार्य समिति का कई वर्षों तक सदस्य रहा। तो विद्यार्थी परिषद से बहुत कुछ सीखा। मोर्चा में भी आप रहे? जम्मू कश्मीर से जब मैं पूर्णकालिक जीवन से वापस आया तो युवा मोर्चा का प्रदेश का सचिव रहा और उसके बाद फिर मुझे मंडल का अध्यक्ष, यानी कि जो बेसिक यूनिट है हमारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें भी मुझे काम करने का, अध्यक्ष के नाते काम करने का मौका मिला 2 वर्ष तक। और उसके बाद फिर मैं 1998 में विधायक बना। विधायक बनने के बाद जब वहाँ पार्टी के सब नेताओं को लगा, आपने? हाँ जी, हाँ, उसके बाद किसी को बनने का मौका मिला नहीं। और आगे भी मुझे देवी देवताओं का आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से मुझे पूरा उम्मीद है भी बहुत लंबे समय तक किसी को मौका मिलने वाला भी नहीं है। और उसके बाद में युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बना। मंडल के अध्यक्ष के बाद युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष
और उसके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व 2 वर्ष निभाने के बाद मुझे मंडी जिला का अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। आप फिर अध्यक्ष थे और जब मैं दूसरी बार विधायक बना तो मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष भी मैं 3 वर्ष रहा, और 3 वर्ष उपाध्यक्ष रहने के बाद फिर पार्टी ने एक विचार किया, सब नेताओं के आशीर्वाद से, पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी दायित्व निभाने का मौका मिला। और भाजपा की सरकार भी बनी। और मुझे इस बात को लेकर के इस बात की प्रसन्नता है मुझे कि आज तक के इतिहास में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब बनी जब हमारे पार्टी के नेताओं का सहयोग से हमको पार्टी का अध्यक्ष बन करके काम करने का मौका मिला। श्रेय मुझे नहीं जाता, जनता को जाता, हमारे पार्टी के नेतृत्व को जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि पार्टी के अध्यक्ष के दायित्व को निभाते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार न गठबंधन चुनाव से पहले न गठबंधन चुनाव के बाद करने की नौबत आई, और अपनी सरकार पूरे 5 वर्ष तक चली। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ठाकुर साहब से जानेंगे भाजपा की आज की स्थिति के बारे में, और कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई या फिर अंदर खाते कोई गठजोड़ के बारे में। ये गठजोड़ क्या है, बात करते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल दोनों में गुफ्तगू ही, आपकी पार्टी ने क्या महसूस किया? मुझे लगता है कि बेहतर तो उन लोगों से ही इस बात को पूछना चाहिए जो आपस में मिले, जिनने आपस में वरिष्ठ नेता हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठाकुर साहब, आपकी पार्टी प्रदेश में इस समय विपक्ष की भूमिका में है, केंद्र में आपकी सरकार है जी। आपको लगता है कि प्रदेश में आपका दल विपक्ष का रोल अच्छी तरह से अदा कर रहा है? हिमाचल में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हम सत्ता से विपक्ष में हैं, मुझे लगता है कि चाहे वो शुरू का विधानसभा का सत्र था, चाहे वो विधानसभा का ये अंतिम सत्र जो अभी बजट सत्र हुआ है 2016 का, किसी भी सत्र में हमने कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं छोड़ा है। और बहुत ज़बरदस्त विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर तमाम मुद्दों पर, और विशेष तौर से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस घिरी रही 3.5 वर्ष के कार्यकाल में। आपका ये मानना है कि सिर्फ विधानसभा के अंदर हंगामा करना और वॉकआउट करना, यही भूमिका है विपक्ष की? नहीं, ये भूमिका ही नहीं है, लेकिन ये भी भूमिका है, मेरा ये मानना है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सारी घटनाएं राजनीतिक दृष्टि से घटी हैं पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में, विपक्ष की भूमिका लोगों के सामने सत्य को रखना, जो सारा अपना पक्ष रखना का जो है वो है, उसको हमने करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ लोगों के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जो कुछ बातों को लेकर के मुझे लगता है कि हम उनको उस तरह से, जिस तरह से उनको उठाने की आवश्यकता है, उसमें कहीं कमी छूटी है, उस बात पर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग महसूस करता है कि मेरी समस्या के लिए मेरे प्रतिनिधि ने क्या बात की है। मेरे सड़क की समस्या है, सड़क की समस्या को लेकर के विधानसभा के अंदर बात की। मेरी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मेरे रोजगार की समस्या है। इन मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमको जो है, लोग तो ये कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, दो परिवारों की लड़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार, दोनों परिवारों के बीच लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ केस हो रहे हैं। इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। सरकार वैसे नहीं चल रही, विपक्ष इसी काम में लगा है, और ये भी कई बार कहा जाता है कि गठजोड़ हो रहा है। तो लोग इस असमंजस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, क्या कहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि इस सारी बात को लेकर के यूँ कहना उचित रहेगा कि भ्रष्टाचार परिवार का मुद्दा नहीं मानना चाहिए, और जो मुद्दा विधानसभा के अंदर बार बार उठाया गया, लोगों के बीच में इस तरह से ये जरूर गया कि ये लड़ाई दो परिवारों के बीच में रही, और ये दो परिवारों की लड़ाई बन करके जो है ये लगातार ये मामला चल रहा है। उस स्वरूप में मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं जाना चाहिए था, और इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में लेकर के जो है इसमें अपनी भूमिका निभाने की दिशा में जो है आगे काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ एक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने
निभाने की कोशिश की है 3.5 वर्ष के कार्यकाल में। प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार रहा, लेकिन उसके साथ साथ में विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर दूसरे मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी बात करती रही है। ऐसा मेरा मानना है कि विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी बहुत दायित्व के साथ, जिम्मेवारी के साथ निभा रही है। आपको क्या लगता है, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुफ्तगू हुई, लंबा अरसा बाद दोनों नेता मिले और बहुत तरह के संदेश बाहर गए, तो आपकी पार्टी ने क्या महसूस किया? मुझे लगता है कि बेहतर तो उन लोगों से ही इस बात को पूछना चाहिए जो आपस में मिले, जिनने आपस में वरिष्ठ बात नेता की। हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संदेश कई तरह के निकाले गए इसमें से। लेकिन बड़े नेता कई मुद्दों को लेकर के, क्योंकि विधानसभा का सत्र उसके तुरंत बाद था, जो हम तक जानकारी, जो सब लोगों के बीच में जानकारी आई इस बात की लेकर के कि विधानसभा सत्र ठीक प्रकार से चले, हम लोगों के जनहित के मुद्दे जो है वो विधानसभा के अंदर चर्चा करें, उनको उठाएं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने की दृष्टि से एक सौहार्दपूर्ण जो है माहौल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बना रहे, उस दृष्टि से जो है इस मुलाकात को हमारे सामने जो है बताया गया है। मुझे लगता है कि यही एक कारण था होगा, और जहां लोगों ने इसके मतलब निकाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये मतलब की बात तो उन नेताओं से ही पूछनी चाहिए, उचित रहेगा कि जिन लोगों ने मुलाकात की। 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, आपका दल पूरी तरह तैयार है? मुझे लगता है कि एक तो हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग जो है 1990 के बाद जो है ये क्रम बन चुका है, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस पार्टी। खुशफहमी में है लेकिन कि इस खुशफहमी में रहने की आवश्यकता है, मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। कुछ लोग इस बात को लगता है कि हमारी बारी आ रही है और इस बारी का हम इंतजार कर रहे हैं, बस बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मेरा ये मानना है कि भाई काम करने की बहुत आवश्यकता है, मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है, और जो सत्ता में आने के लिए पार्टी को जो रणनीति बनाने की आवश्यकता है, योजना बनाने की आवश्यकता है, रोड मैप बनाने की आवश्यकता है, वो काम समय रहते कर लेना चाहिए। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। सरकार बनेगी, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। हमको अपने संघर्ष जो है विपक्ष की आपने भूमिका। कहा कि सरकार बनेगी, मान लीजिए सरकार बन जाती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री का निर्णय हमारी पार्टी की हाईकमान करती है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, और मुझे लगता है कि आज का तो विषय ही नहीं है ये। और क्योंकि अभी वक्त भी बहुत ज़्यादा है, और वक्त के साथ साथ में मुझे लगता है कि सारी बात को लेकर के ये हमारा चर्चा करने का विषय व्यक्तिगत रूप से या इस तरह से होने का होता है, क्योंकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है जो भी मुख्यमंत्री का अगर दायित्व होता है। पार्टी आला कमान आपको मौका दे तो आप तैयार हैं? मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है, जिस प्रश्न का आप हमसे जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे इतना ज़रूर कहना है कि पार्टी का नेतृत्व जो है कौन करेगा विधानसभा के अंदर, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मुझे आज की तारीख में इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि बहुत हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल लीडरशिप पार्टी में है। एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हैं, उनमें से आप भी एक हैं, जिनमें जो है वो मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। और लेकिन अंततः जो है उन सारे निर्णय को जो पार्टी के नेतृत्व पर हम छोड़ते हैं, और ये निर्णय पार्टी का नेतृत्व करेगा। मोटे तौर पर कहा जाता है कि प्रदेश भाजपा 2 गुटों में बटी हुई है, शांता कुमार गुट, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठतम नेता, और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में विपक्ष के नेता धूमल। उसके बाद एक नया गुट के जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ये 3 गुट हो गए, बाकी कुछ स्प्लिंटर गुट भी होंगे। क्या कहना है इस बारे में? ये गुट मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लगता होगा ऐसा, लेकिन हम इसको गुट के रूप में नहीं देखते, हम इसको पार्टी के रूप में देखते हैं। ये सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों का, जिन नेताओं का आपने जिक्र किया है नाम का, उन लोगों का, उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान पार्टी को हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाने में रहा है, पार्टी को सत्ता में लाने में रहा है, सत्ता को बना करके चलाने में रहा है। तो मुझे लगता है गुट की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। और जहां तक जब से केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, और साथ साथ में अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इन सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ये सारी चीज़ों पर केंद्र सरकार को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और ठाकुर साहब के साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। कारी देवी जी जैसा प्रसिद्ध मंदिर स्थल 12,000 फीट की हाइट पे हमने देखा है, हाँ जी। लेकिन वहाँ भी साधन नहीं है। हिमाचल से नहीं, दुनिया भर से लोग अब यहाँ आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठाकुर साहब, केंद्र में आपके दल की सरकार है। आपकी सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को आप कैसा देखते हैं, आंकते हैं? मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे केंद्र सरकार की रही है 2 साल के कार्यकाल की जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्षों के बाद लोगों को अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है कि केंद्र में कोई सरकार है, भारतवर्ष में कोई नेतृत्व है और भारत में हम तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन दुनिया उनको विश्व नेता के रूप में जो आज की तारीख में देख रही है। तो ये मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए और हर एक कार्यकर्ता के लिए, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए तो बहुत गर्व का विषय है। और जहाँ तक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी उपलब्धियाँ, गाँव को प्राथमिकता इस बार के बजट में, और बजट के अलावा जो है सीधे जिस व्यक्ति ने बहुत नज़दीकी से दुनिया को देखा है, गरीबी को अनुभव किया है, उसमें जिया है उसने, और उनको मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस देश को चलाने के लिए योजनाओं को बनाने की आवश्यकता थी, वो पहली बार देश महसूस कर रहा कि ये योजनाएं देश हित में है, गांव के हित में है। लेकिन जी, बिहार में आपके अनुभव अच्छे नहीं रहे, दिल्ली में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, और साउथ में तो आपका कोई खास प्रभाव हुआ नहीं हाल के चुनावों में। बस असम मुझे की लगता है बात। कि इन 2 चीज़ों पर ही पूरे जो है मोदी जी की सरकार की परफॉर्मेंस को आंकना ये उचित नहीं होगा। हरियाणा में सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में जहां हम कहीं नहीं थे, जहां हम बहुत कम हुआ करते थे, वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोalition में गवर्नमेंट चल रही है। असम में जहां बिल्कुल बहुत कम थे, वहां हम पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के उपलब्धियां रूप गिना में रहे हैं आप। उपलब्धि में तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की तारीख में अगर मैं कह सकूं कि कांग्रेस का साम्राज्य सिमटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनकी सरकार को जाता है। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं, अब तक वो सचिव थे। पहली मर्तबा कोई शख्स सचिव बना और अब अध्यक्ष। हालांकि एचपीसीए हमेशा विवादों में रही है, कई मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं, अनुराग ठाकुर के खिलाफ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस सारे मामले में उनका बहुत एक पैशन है इस क्षेत्र में, और बीसीसीआई के सचिव बनना और सचिव बनने के बाद लगभग 1 साल के कार्यकाल के बाद जो है वो अध्यक्ष बन गए, ये हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक आप कंट्रोवर्सीज की बात, जो आदमी काम करता है, आगे बढ़ता है, तो कंट्रोवर्सीज के बिना कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक खेल में कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई है वो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। आपके क्षेत्र की ओर मुड़ता हूँ, जहाँ हम बैठे हैं, जी, सिराज, हाँ जी, बहुत खूबसूरत, निश्चित रूप से। लेकिन हमने घूमकर देखा है सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जी, आपके क्षेत्र में उस तरह का कोई उद्योग नहीं आ सकता जैसे पेरिफेरी में लगे हैं या अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हैं, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट्स आ सकते हैं। एप्पल यहाँ बहुत है, बाकी फल भी हैं, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं। इसके साथ साथ कारी देवी जी जैसा प्रसिद्ध मंदिर स्थल 12,000 फीट की हाइट पे हमने देखा है, हाँ जी। लेकिन वहाँ भी साधन नहीं है। हिमाचल से नहीं, दुनिया भर से लोग अब यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ तक विकास की जो है वो कोई एक निश्चित सीमा नहीं है। मेरा क्षेत्र, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पिछले लगातार 4थी बार मैं विधायक हूँ यहाँ का। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और यहाँ पर बहुत पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। कुल्लू मनाली से कम नहीं है। कुल्लू मनाली से वर्जिन मैं दावे एरियाज के बहुत साथ कह सकता हूँ कि कुल्लू मनाली दुनिया के मानचित्र पर एक नाम के साथ है, लेकिन ये स्थान जो है यहाँ मेरे क्षेत्र के जो इलाका है,
ये किसी तरह से कम नहीं है, कल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा सुंदर है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सुविधाओं की दृष्टि से मैं भी महसूस करता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ख़ास तौर से जिसका जिक्र आपने किया, सड़कों की बात कही। एक वक्त था जब शिकारी माता अगर हम जाने की इतना सुंदर जहाँ स्थान आप देख करके आए हैं, वहाँ यहाँ से जाने के लिए लगभग 3 घंटे का सफ़र यहाँ से पैदल करना पड़ता था। लेकिन आप यहाँ की जनता के सहयोग से मुझे जब से विधायक बनने का मौका मिला, मैंने इस दिशा में काम करने की कोशिश की और शिकारी माता सड़क पहुँचाई। और आज ठीक है, इस बात को हम मानते हैं कि सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम सड़क की सुविधा वहाँ पर पहुँची है। और जहाँ तक आप विकास की दृष्टि से कहता हूँ, मैं महसूस करता हूँ जब मैं विधायक बना था 1998 में पहली बार, तो मेरी शीर्ष प्राथमिकता इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की रही है। जब मैं विधायक बना तो 17 पंचायतें सड़कों से जुड़ी थी। आज 58 में से 56 पंचायतों को सड़कें हैं। और मैं इस बात को भी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि सड़कों के मामले में हमने एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में की। जब से मेरी प्राथमिकता एक रही है कि लक्ष्य मैंने तय किया कि बाकी विकास के काम आज नहीं तो कल हो जाएंगे, लेकिन लोगों की पीठ का बोझ उतारना चाहिए। अंतिम प्रश्न जी, आपकी पार्टी 2017 में प्रदेश में किस एजेंडे के साथ उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी का अगला जो रोड मैप जो है, मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर हम विचार करने के बाद जल्दी तय करने वाले हैं। लेकिन अगली बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हमारी पार्टी का एजेंडा होगा। और ये भी आपको बता रहा हूँ कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश में जो विकास के लिए अपना जो है योगदान जो है प्रदेश की जनता के लिए दे सके, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से जहाँ आवश्यकता है वो करने की आवश्यकता है, वो करना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो इन 5 वर्ष में जो कांग्रेस का शासन जो वर्तमान चला, जिसका 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस दौरान जो निराशा का एक वातावरण पूरे प्रदेश भर में जो विकास की दृष्टि से रहा है, तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे और सहयोग देंगे और भारतीय जनता पार्टी ठाकुर साहब, आपने सत्ता में लाएंगे। ईटीवी के साथ विशेष बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी अगुवाई में आपका क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर विश्व स्तर पर आएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।